नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो जुलाई 2024 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठचर्या का प्रत्यय या अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके 100+ प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। ध्यान रखना आप लोग, सभी पेपर में कम से कम आपको 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 2 पाठचर्या की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ करिकुलम पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं यूनिट 2 का। तो पार्ट 1 सारे आए हुए प्रश्न हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या आगरा यूनिवर्सिटी का। पार्ट 2 अक्सर मॉडल पेपर या फिर आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट B201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर सभी पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी आप लोगों को। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? नहीं शब्द लग जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षक की आर्थिक स्थिति, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक। तो सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? तो ए, शिक्षक की आर्थिक स्थिति। आप लोग ध्यान रखना, जो बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड 3rd सेमेस्टर एग्जाम देंगे, उनके लिए भी आप प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। तो वो सारे बच्चे भी इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो पेपर 301 है सेम टू सेम है। प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? ए, नेता बी, समाज, सी, विज्ञान, डी, ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, नेता नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए, छात्र केंद्रित, बी, विद्यालय केंद्रित, सी, शिक्षक केंद्रित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। आप लोग प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो अपने को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के जो ग्रुप बने रहते हैं उसमें, या फिर जो भी परिचित के आपके बच्चे बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है? ए, अनुभव आयाम, बी, अन्वेषण आयाम, सी, पाठवस्तु आयाम, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है? ए, अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, बी, अध्यापकों का मार्गदर्शन, सी, छात्रों का सहयोग, डी, साधनों की पर्याप्तता। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर नियमित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? ए, आदर्शवादी, बी, प्रकृतिवाद, सी, यथार्थवाद, डी, प्रयोजनवाद। किस दार्शनिक आधार पर नियमित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, बी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? ए, बाल कल्याण, बी, मनोविश्लेषण, सी, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, डी, शिक्षा दर्शन। तो किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षा दर्शन। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, बालक के जन्म की पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? ए, समय सारणी बताने में, बी,
परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में सी, शिक्षण विधि की सुधार में डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की व्यक्ति को ही शिक्षा माना है? सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है, ए किंडरगार्टन पद्धति, बी मंटेसरी पद्धति, सी खेल पद्धति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, ए 1880 जर्मनी, बी 1930 फ्रांस, सी 1879 जर्मनी, डी 1890 स्वीडन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी 1879 जर्मनी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई, तो सी इसका सही जवाब है। 1879 विल्हम वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। 1890 विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है, ए शिक्षा की, बी मनोविज्ञान की, सी सांख्य शास्त्र की, डी मानव शास्त्र की। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, मनोविज्ञान की। आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को शेयर कीजिए, निवेदन है आप लोगों से। प्रश्न है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, ए पालन पोषण, बी सामने लाना, सी नेतृत्व देना, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है, ए मन का विज्ञान, बी आत्मा का विज्ञान, सी व्यवहार का विज्ञान, डी चेतना का विज्ञान। तो वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है, बाकी मनोविज्ञान सभी को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं, ए रूसो, बी लॉक, सी अरस्तु, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, रूसो। अगला प्रश्न है, यूनान के स्पार्टा में पाठचर्या आधारित थी, ए शारीरिक विकास, बी शास्त्रों की शिक्षा, सी हथियारों का उपयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री है, ए प्लेटो, बी हीगल, सी सुकरात व कांट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है, ए सर्वांगीण विकास, बी आत्मानुभूत, सी सौंदर्यभूत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, रूसो ने कहा था। अगला प्रश्न है, ड्यूबी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है, तो ध्यान रखना, ए बातचीत में विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि, बी कौतूहल और जिज्ञासा की अभिरुचि, सी रचनात्मक और कलात्मक अभिरुचि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी बल देते हैं, ए वैज्ञानिक तथ्यों पर, बी विज्ञान पर, सी विषयों पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ, सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, 17वीं शताब्दी। यथार्थवादी विचारधारा का उदय 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ। ठीक, यथार्थवादी की ओर आकर्षित किया, यथार्थता की ओर आकर्षित किया। अतः भौतिक दर्शन तथा वैज्ञानिक प्रणाली ने यथार्थवाद को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग डॉट डॉट स्थान दिया, तो सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना, बी 25 विषयों को। यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग 25 विषयों को स्थान दिया। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को डॉट डॉट स्थान दिया। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना,
बी गौण स्थान दिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय डॉट डॉट दिया जाता है। ए यथार्थवाद को, बी आदर्शवाद को, सी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए यथार्थवाद को। तो शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय यथार्थवाद को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, शंकराचार्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, डी तार्किकता का विचार ये नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ दिया गया, पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के सोपान है। शैक्षिक संस्थाओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, संगठन, अधिगम अनुभवों का चयन, संगठन, मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठचर्या मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों पर आधारित करके बनाई गई। तो इसमें आप देख लेंगे तो मिलना है, उत्कर्ष या योग्यता है, कथन है, व्यक्ति है, उपयुक्तता है, तात्विकता का वर्गीकरण है, पुनरीक्षण व पुनर्विचार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व डॉट डॉट। सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, पाठचर्या का है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व पाठचर्या का है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं। ए आध्यात्मिक पाठचर्या, बी भौतिक, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बने। किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं एएनसीसी, वी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, सी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है। ए सचेतता, बी उन्ननांगों का ज्ञान, सी संज्ञानात्मक परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है। ए आक्रमणकारी, बी एकांतवासी, सी रोगी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। ए सामान्य, बी तीव्र, सी उदात्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, तीव्र। अगला प्रश्न है, बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है। तो ए मौन वाचन, बी आत्मीकरण, सी अंगुली वाचन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। मौन वाचन, इसमें आप माड़ी का उपयोग नहीं करके चित्रित पाठ गतिविधियां आदि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। आत्मीकरण, इसमें बहरे बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती है। इसमें विशेष भाषा के चिन्हों, हाथ में किए जाने वाले संकेतों आदि का उपयोग करके संवाद कर सकते हैं, उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। अंगुली वाचन, इसमें आप उंगलियों की सहायता से विभिन्न चिन्हों, शब्दों को सिंक्राइज करके बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, इसलिए सभी सही है। अगला प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं। ए ब्रेल लिपि, बी समान लिपि, सी हिंदी की समान लिपि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, या कथन है। तो ए स्पेंसर, बी रूसो, सी स्किनर, डी फॉवेल। सही जवाब हो जाएगा ए, स्पेंसर। ध्यान रखना, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह शब्द उडवर्थ ने कहा है, लेकिन उडवर्थ नहीं है, तो ध्यान रखना स्पेंसर सही होगा। ठीक है, तो यह कथन है स्पेंसर का। सीखना विकास की प्रक्रिया या कथन उडवर्थ का है। यदि उडवर्थ नहीं है तो स्पेंसर सही होगा, दोनों है तो उडवर्थ सही होगा। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना, सीखना विकास की प्रक्रिया किसने कहा, उडवर्थ। अगर उडवर्थ नहीं दिया है तब स्पेंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं बताइए। ए शैक्षिक पद्धति, बी सामाजिक परिवर्तनशील, चारित्रिक शिक्षा का अभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी पाठ्यक्रम सहायक सामग्री। ध्यान रखना, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का सोपान शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण,
विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, अधिगम अनुभव का चयन एवं संगठन, मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठचर्या मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों पर आधारित करके बनाई जाती है: मिलना, उत्कर्ष, कथन, व्यक्ति उपयुक्तता, तार्किकता, वर्गीकरण, पुनर्परीक्षा, पुनरीक्षण व पुनर्विचार दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? तो ए जिला स्तर, बी राज्य स्तर, सी राष्ट्रीय स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 44 का एनएन का है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का उद्देश्य है, तो सही जवाब हो जाएगा 45 का डी सभी। छात्रों को उपयोगी और सत्ता का ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से प्रदान करना, शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा 46 का डी सभी है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा सामग्री का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्धारण। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद उद्देश्यों के मुख्य, ध्यान रखना इसमें ज़्यादातर अगर जगह आप देखोगे तो पाठचर्या का आवश्यकता शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति ही दिया गया है। नीचे शिक्षा सामग्री का निर्धारण या शिक्षण विधियों का निर्धारण, ये सारी चीज़ें भी पाठचर्या में आती हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का ए जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना, डी सभी। केंद्रीकरण द्वारा, पर्यवेक्षण द्वारा, सागामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा, सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वह सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को समझाई जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए हेनरी के अनुसार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं हैं। ये भाषा व समाज की उच्च आकांक्षाएं भी, शिक्षक वित्त संबंधी समस्याएं सी, धर्म और राजनीतिक व विचारों की समस्याएं डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 5। तो राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कुल 5 प्रारूप जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक होता है? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना, ए प्रधानाध्यापक। आप गूगल वगैरह में कहीं भी देखेंगे प्रधानाध्यापक, अलग मॉडल पेपर में शिक्षक दिया गया है, तो विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक जो होता है वो प्रधानाध्यापक होता है। अगला प्रश्न है, मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? ए चित्र, बी कहानी रचना, सी वाद विवाद प्रतियोगिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए अनुकरण। अगला प्रश्न है, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी समझा कर। दंड देना है, सब निगेटिव पॉइंट निष्कासित करना भी अपमानित, सब निगेटिव पॉइंट नहीं करना चाहिए छात्रों के साथ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना, सी। यह अध्यापक एवं छात्रों को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, पौर शिक्षा का अधिकार कैसे सौंपना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 58 का डी सरकार एवं निजी तंत्र को। अगला प्रश्न है, छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? सही जवाब हो जाएगा 60 का डी शिक्षक है, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? सही जवाब हो जाएगा ए निषेधात्मक, मतलब रोकना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, ये शैशवावस्था भी, बालावस्था से किशोरावस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त
सभी। शैशवावस्था मतलब जन्म से 6 वर्ष नॉर्मली, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 63 का सी। उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है, सही जवाब हो जाएगा 64 का डी। सहानुभूत प्रदर्शन, सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। ठीक है, सभी चीज़ें होती हैं। उत्तम शिक्षा है तो आपको प्रदर्शित भी करेगी, सहानुभूति भी सिखाएगी, सहयोग कैसे करना है ये भी सिखाएगी, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल भी होगी। सभी सही है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्किनर महोदय का। अगला प्रश्न है, सीखने की विशेषता है, ए अधिगम एवं विवेकपूर्ण प्रक्रिया, बी अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया, सी अधिगम एवं सतत प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, नियोजन। अगला प्रश्न है, अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है, सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, एक या अधिक। अगला प्रश्न है, आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास कहना चाहेंगे? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, नैतिक गुण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, एक कहानी, बी लोकोक्ति, सी ग्लोब, डी चलचित्र। तो निम्नलिखित में शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी ग्लोब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है, मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक, ए मॉडल, बी चलचित्र, सी पोस्टर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा सी, टेप रिकॉर्डर, जो सुनाई दे सिर्फ, तो टेप रिकॉर्डर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग 72 वाले में, श्रव्य मतलब सिर्फ सुनाई दे, दूरदर्शन सुनाई दिखाई दोनों देता है, कंप्यूटर भी सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, चलचित्र मतलब वीडियो एक तरह से फिल्म है। ठीक है, सुनाई भी देता, दिखाई भी देता है, लेकिन जो टेप रिकॉर्डर होता है सिर्फ सुनाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, गांव और शहर दोनों में। अगला प्रश्न है, स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है, ये बालकों की आयु भी मानसिक विकास, सी कक्षा का स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। हम लोग 10 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, 10 बजे आप लोग आ जाया करिए। ठीक है, तो जिससे सभी लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 75 पर, ध्यान रखना डी, साइकिल। अगला प्रश्न ध्यान रखना आप लोग, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे लिंक, आप प्लेलिस्ट PG201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सारी वीडियो एक जगह पर क्रम से देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो छात्र पढ़ने में कमजोर हो उनके प्रति आप क्या क्या दृष्टिकोण रखेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना डी, सहानुभूत। आप लोग ध्यान रखना, लगभग 140-45 प्रश्न है, लगभग 150 प्रश्न, 150 प्रश्न है। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हालांकि आपके एग्जाम में 100 प्रश्न ही आएगा, 80 करना रहेगा। प्रश्न है, बाल अवस्था के प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, सामूहिकता की भावना। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, अध्यापक और छात्र दोनों से परस्पर प्रश्न पूछकर। ठीक है, तो कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों से परस्पर प्रश्न पूछकर। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, शिक्षण विधि। अगला प्रश्न है, खेल संबंधी सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा ए, 5।
अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूवी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना डी, भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है ए अधिगम, बी रुचि, सी लिंग भेद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूलें नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, सभी। गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों से अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे, सभी। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम तथा डॉट डॉट एक दूसरे के पूरक हैं। सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, वंशानुक्रम और तथा पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है, या किसका कथन या मत है? सही जवाब हो जाएगा ए, रॉस का। अगला प्रश्न है, किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, 1965 में। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? ए रुचियों के अनुसार, बी आवश्यकताओं के अनुसार, सी क्षमताओं के अनुसार, डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, इनमें से सभी। तो रुचि, आवश्यकता और क्षमता तीनों में। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन कौन से हैं? ए मंटेसरी पद्धति, बी किंडरगार्टन पद्धति, सी योजना पद्धति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, पेस्टोलॉजी का। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया? सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना बी, भाषा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है, कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन कौन से होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना ए भाषा व गणित, बी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, सी सामान्य विज्ञान व सामाजिक अध्ययन। तो कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन कौन से? डी उपयुक्त सभी। कोर अनिवार्य पाठ्यक्रम के मुख्य विषय हैं गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अनिवार्य विषय एवं अनिवार्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त हर छात्र को हस्तकला कार्य, कृषि, बागवानी, डालियाँ बनाना, चित्रकारी, मूर्त तथा खिलौने आदि बनाने का चयन अनिवार्य रूप से करना होगा। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 95 का, ध्यान रखना ए योजना, बी परिस्थितियाँ, सी साधन, डी उपयुक्त सभी। यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम का अर्थ करिकुलम अगर माना जाए तो डी होगा, लेकिन यदि पाठ्यक्रम का अर्थ सिलेबस लेंगे तो इसका अर्थ साधन होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप ध्यान रखना, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? सभी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 96 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। छात्रों का सर्वांगीण विकास, छात्रों का चैतिक विकास, बालकों को लोकतांत्रिक समाज हेतु तैयार करना, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अधिकारियों द्वारा निर्धारित कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना डी, भाषण, प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, कविता पाठ्यक्रम सभी, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना डी, प्रक्रिया, अधिगम और उत्पाद तीनों है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, विस्तृत होता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सभी है, अधिगमकर्ता, समुदाय, समाज और राष्ट्र तीनों हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारण, बालकों की क्षमताओं और रुचियों का विकास, बालकों के विचारों का विकास करना, सभी है। पाठ्यक्रम संग्रह है, सही जवाब हो जाएगा डी, विद्यालय विषयों पर, अधिगम अनुभवों पर, अधिगम क्रियाओं पर, सभी पर। अगला प्रश्न है,
बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, जीवन मूल्यों का। अगला प्रश्न है, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। बालकों की रुचियों को महत्व देना, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित करना, सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी ने बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया? सही जवाब हो जाएगा ए, 4। जॉन ड्यूवी के शैक्षिक दर्शन 4 मुख्य सिद्धांत पर आधारित था: उपयोगिता, रुचि, अनुभव, एकीकरण। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति डॉट डॉट भाषा से हुई। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, लैटिन। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई, जिसका अर्थ है रेस अर्थात कोर्स, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को मानव जात के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी, फॉवेल का। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी, मुनरो का। अगला प्रश्न है, पाठचर्या प्रमाण में होने वाली क्रियाओं का योग है, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा एनन का, महत्वपूर्ण एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, फिक्टे ने। अगला प्रश्न है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, अरस्तू का। मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है, या कथन किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, रूसो ने। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, या कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, शंकराचार्य जी ने। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूलों में विद्यार्थियों को दी जाती हैं, या कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, हेनरी ने। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का मेरुदंड है? सही जवाब हो जाएगा डी, दर्शन। अगला प्रश्न है, मुतालिया आयोग को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग का गठन डॉट डॉट में हुआ। सही जवाब हो जाएगा सी, सन 1948 में। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, रूसो। डेमोक्रेट्स एवं रूसो के अतिरिक्त प्रकृतिवाद को मानने वाले प्रमुख विचारक अरस्तू, काम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, हेक्सले, स्पेंसर, बर्नार्ड शाह, बटलर आदि थे। प्रकृतिवाद में प्रकृति का अर्थ 2 रूपों में लिया जाता है: प्रथम बालक की प्रकृति तथा प्रकृति जो स्वतः विकसित होती है। अगला प्रश्न है, मुदालियार आयोग का गठन हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा ए, सन 1952 में। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इधर मुदालियार आयोग कहा गया। आयोग ने पाठचर्या में विविधता लाने एवं मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, मुदालियार कमीशन का दूसरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा डॉट डॉट प्रक्रिया कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, त्रिध्रुवी। अगला प्रश्न है, शिक्षा डॉट डॉट चलने वाली प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा ए, जीवन पर्यंत। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन का गठन हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 1964 में। कोठारी आयोग 1964 का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में 17 अन्य सदस्यों के साथ हुआ। 18 सदस्य टोटल थे कोठारी आयोग को लेकर, कोठारी जी को लेकर। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शामिल है? ए, बालक, बी, शिक्षक, सी, पाठ्यक्रम, डी, उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है उत्तम साध्य के लिए उत्तम डॉट डॉट का होना अनिवार्य है। सही जवाब हो जाएगा 127 का बी साधन। तो उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। सही जवाब हो जाएगा सी विद्यालय में। औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा पुनर्विचारित नहीं होती। बालक इसे अपने परिवार के अंदर, आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि से खुले वातावरण के सार्वजनिक जगहों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके स्वाभाविक रूप से पूर्णतः ग्रहण करते। ठीक है, अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक ध्यान रखना। और औपचारिक जो है विद्यालय में, ध्यान रखना, औपचारिक शिक्षा विद्यालय में, अनौपचारिक जो है घर परिवार दोस्तों से सीखी जाती है। या पत्राचार, संपर्क कार्यक्रम, जन संचार के साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए सामाजिक समूह के रूप रेखा पाठचर्या कहलाती है। विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह के रूप रेखा पाठचर्या कहलाती है कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी ब्यूशैम्प का। अगला प्रश्न है उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे पाठचर्या की संज्ञा दी जाती है कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी पाल हेडसेट का। अगला प्रश्न है दर्शन एवं शिक्षा में डॉट डॉट संबंध है। सही जवाब हो जाएगा बी घनिष्ठ संबंध है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। करीब 150 प्रश्न, सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी रस का। अगला प्रश्न है आदर्शवाद डॉट डॉट बल देती है। सही जवाब हो जाएगा सी शाश्वत मूल्य और आदर्शों दोनों पर। अगला प्रश्न है रूसो डॉट डॉट विचारक माने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी प्रकृतवादी। अगला प्रश्न है जॉन ड्यूवी डॉट डॉट विचारक माने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी ट्रोजनवादी। अगला प्रश्न है ट्रोजनवादी विचारक माने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए जॉन ड्यूवी। ट्रोजनवाद डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा सी ट्रोजनवाद अनुभव केंद्रित है। अगला प्रश्न है पाठचर्या की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा डी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षण विधियों का निर्धारण, शिक्षा सामग्री का निर्धारण वर्तमान पाठचर्या में शामिल किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी सभी शिक्षकों के अनुभव, छात्रों के अनुभव, छात्रों की अभिक्रियाएं सभी। अगला प्रश्न है पाठचर्या निर्माण एवं विकास का आधार है। सही जवाब हो जाएगा डी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तीनों। अगला प्रश्न है गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि आदि हैं। सही जवाब हो जाएगा ए सामाजिक समस्याएं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अध्ययन में अरुचि, अपव्यय, अवरोधन आदि हैं। सही जवाब हो जाएगा बी शैक्षिक समस्याएं हैं। ठीक है, पाठचर्या का क्षेत्र बहुत है। सही जवाब हो जाएगा, हम लोग देख भी चुके हैं, विस्तृत। पाठचर्या का क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। अगला प्रश्न है पाठचर्या के क्षेत्र के संबंध में सही कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए क्षेत्र विस्तृत है। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है ए गरीबी, बी अशिक्षा, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है ए अध्ययन में रुचि, बी अवरोधन, सी अपव्यय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला प्रश्न है पाठचर्या के उद्देश्यों में शामिल नहीं है ए सर्वांगीण विकास करना, बी लोकतंत्र की स्थापना, सी योग्य नागरिकों का निर्माण करना, डी सुख प्राप्त करना। तो पाठचर्या के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी सुख प्राप्त करना। ये नहीं है, सर्वांगीण विकास है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, स्थापना करना, योग्य नागरिकों का निर्माण करना है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, कुछ प्रश्न है, अगर आप जवाब देंगे तो बेहतर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? तो इसके आंसर हैं, बट आप लोग बताएंगे तो बेस्ट रहेगा। पाठ्यगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? ए नेता, बी समाज, सी विज्ञान, डी ज्ञान। पाठ्यगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है ए अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, बी अध्यापक का मार्गदर्शन, सी छात्रों का सहयोग, डी साधनों की प्राप्तता। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।
निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? ए जिला स्तर, बी राज्य स्तर, सी राष्ट्रीय स्तर, डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए छात्र केंद्रीय, बी विद्यालय केंद्रीय, सी शिक्षक केंद्रीय, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, दर्शन शास्त्र का दर्शन ज्ञान का विज्ञान या कथन किसका है? ए फिक्टे, बी सुकरात, सी अरस्तु, डी रूसो। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी रसेल। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी रसेल। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? ए क्यूरेरे, क्यूरेयर, बी क्यूरेट्स, सी क्यूरेरे, डी में से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट विजिट 201 दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके और जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, सारे प्रैक्टिस को आप और अच्छे से तैयार करते जाइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप जो बने होते हैं उसमें आप शेयर कीजिए, या फिर जो फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, निश्चित रूप से सभी लोगों को लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।